नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। इस पवित्र कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ रही है और आप लोगों के बहुत ही सुंदर व्रत, जो माताएं जिनके संतान नहीं है, निसंतान, जो माताएं जिनके संतान तो है लेकिन पुत्र कुपुत्र जैसा व्यवहार कर रहा है, जो माताएं जिनके जीवन में पुत्र तो है, बीमार स्थिति में है, उनके लिए व्रत आ गया है और वो है अहोई अष्टमी का व्रत। इस अहोई अष्टमी के व्रत को कौन कौन कर सकता है और किस विधि कर सकता है, यह अहोई अष्टमी व्रत है कब, ये सारी जानकारी इस पूरी वीडियो में है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो 24 अक्टूबर को यह व्रत अहोई अष्टमी का मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी के व्रत में कृष्ण पक्ष के, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत मनाया जाएगा और इसे अहोई अष्टमी का व्रत कहा जाता है। यह व्रत इसलिए रखा जाता है जिन माताओं के जीवन में संतान है, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी सद्बुद्धि के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए, उन्हें एक अच्छी दिशा और दशा में जाने के लिए माताएं अपने पुत्र की हेतु व्रत रखती हैं। करवा चौथ से ठीक 4 दिन बाद यह व्रत पड़ रहा है। मतलब पहले माताएं व्रत रखी पति की दीर्घायु के लिए, अब माताएं व्रत रख रही हैं पुत्र की दीर्घायु के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। तो आपको यह स्पष्ट कर दें, इसका करवा चौथ में चंद्रमा के पूजन का विशेष विधान है, अहोई अष्टमी के पूजन में तारों के पूजन का विशेषकर विधान है। माता गौरी का खूब अच्छे से पूजन होगा। माता गौरी, गाय के गोबर से गौरी को बना करके स्थापित किया जाएगा, या फिर तमाम धातु मूर्तियां हैं, तमाम प्रतिमाएं हैं, तस्वीरें हैं, आप उनको रख करके खूब अच्छे से पूजन करेंगे। लेकिन विशेषकर तारों से प्रार्थना किया जाएगा, ध्रुव तारा से यह प्रार्थना किया जाएगा कि जिस प्रकार से आकाश में तारे टिमटिमाते रहते हैं, नक्षत्रों की दुनिया में तारों की एक अलग भूमिका है, ऐसे ही हमारा पुत्र इस व्रत को रखने के बाद समाज में फैली हुई अराजकताओं पर, परिवार में फैली हुई अराजकताओं पर विजय प्राप्त करते हुए एक दिन इस कुल की मर्यादा को, इस माँ की मर्यादा को, इस माँ के दिए गए संस्कार को, इस वर्चस्व को स्थापित करे। इसी आशीर्वाद की कामना के लिए तारों का पूजन होता है और विशेषकर व्रत रखा जाता है। 24 अक्टूबर को तिथि जो है, मतलब 23 की रात्रि 23 बीत रही है और 12 बजे के बाद 24 लग रही है। तो 24 तारीख को प्रातः 1:18 से यह जो है अष्टमी तिथि प्रारंभ है और यह समाप्त हो रही है 25 को, यानी 24 की रात्रि गुजर रही है और 25 की सुबह हो रही है। यह समाप्ति तिथि है। उस समय 1:58 पर यह तिथि समाप्त होगी। अब इस तिथि के अंतर्गत यह व्रत 24 को ही उठाया जाएगा और 24 को यह व्रत संपूर्ण करते हुए माताएं एक सुंदर विचार से, सुंदर भाव से अपने पुत्र की दीर्घायु होने के लिए, पुत्र के जो है भविष्य में एक सफल मार्ग के लिए यह व्रत रखेंगी। अच्छा, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या उन माताओं को भी यह व्रत करना चाहिए जिनके जीवन में संतान नहीं है? तो आपको यह स्पष्ट कर दें कि अहोई माता एक ऐसी माँ है जो वरदान देती है, जो पुत्र प्राप्त है उसकी सद्बुद्धि के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए। लेकिन जिनको पुत्र नहीं प्राप्त है, उन्हें संतान प्राप्ति का भी वरदान देती है। तो उन माताओं को भी यह व्रत रखना चाहिए जिनके जीवन में पुत्रियां ही हैं। ऐसा नहीं है कि पुत्र, आजकल तो पुत्रियां पुत्र से एक अच्छा व्यवहार कर रही हैं, समाज में अपने यश और कीर्ति को स्थापित कर रही हैं। तो उन पुत्रियों के व्रत के लिए भी आप इस अहोई अष्टमी का व्रत रखें। उन माताओं को मैं बताना चाहता हूं कि उन बच्चियों के लंबे भविष्य की कामना के लिए, कि राष्ट्र के निर्माण में उनसे आने वाला, जिस कुल में जाएंगी, आने वाला जातक जो उत्पन्न होगा, हो सकता है कि राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छा कार्य करे, या वही बहनें जिनके लिए आप व्रत रख रही हैं वो समाज में अपने
कुल की मर्यादा को स्थापित करेंगी, परिवार की मर्यादा को, माँ की ममता को स्थापित करेंगी। तो इसलिए आप जो है माताओं को ध्यान देना होगा कि जिनके जीवन में पुत्र नहीं है, पुत्री ही हैं, वह भी इस व्रत को कर सकती हैं। दूसरा ये कि जिनके जीवन में पुत्र और पुत्री है ही नहीं और वो लंबे समय से कामना कर रही हैं, उन माताओं को तो विशेष कर रखना चाहिए, क्योंकि अहोई माता यह वरदान देती हैं कि जीवन में संतान की प्राप्ति हो। सुंदर विचारों से किसी भी प्रकार का कोई अवसाद ना हो, तमाम प्रकार के टेलीविज़न से, मोबाइल से, फ़ोन से, तमाम जो इधर उधर जो है सोशल, मतलब आप अपने आप को एकांत में, आध्यात्मिक दुनिया में रखिए। व्रत का मतलब हो गया कि उप समीपे असनम सा उपवासः, भगवान के जितना हम करीब रहें, भगवती के जितना हम करीब रहें, अपने अंतर हृदय में बस जो बाहर की बाह्य प्रतिमा है उसे अंतर हृदय में कैसे स्थापित करें। साथ ही साथ जब पूजन कर रहे हो तो पूजन करने की परिस्थितियां ऐसी हों कि मन को एक पुष्प की भांति परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। परमात्मा को यह भाव में लाएं कि यहाँ पर ये बैठा हुआ ईश्वर, ये बैठी हुई माँ, ये करुणामयी माँ, ममतामयी माँ जिसके सामने मैं बैठा हूँ, मैं उससे साक्षात वार्ता कर रहा हूँ, उसके संज्ञान में सारी गतिविधियाँ हैं। इस भाव को बनाने के लिए बहुत ही निर्मल मन की आवश्यकता होती है, बहुत ही निर्मल आत्मा की आवश्यकता होती है। मलिन आत्मा रहेगी तो आप नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट ही नहीं होगी, ना पूजा एक्सेप्ट होगी, ना आपका व्रत अनुष्ठान संकल्प पूरा होगा। इसलिए छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, इन अवसादों से दूरी बना करके आप इस व्रत को करिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है। सूर्यास्त है शाम को 5:42 पर। उसी समय तारे, जब सूर्यास्त हो जाएगा तो तारे दिखने लगेंगे। और तारों को अर्घ्य कितने बजे दिया जाएगा, मतलब सूर्यास्त होने के बाद 6:17 पर तारे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। 6:17 पर यह मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप तारों को अर्घ्य प्रदान करें। अब ध्यान रहे कि अर्घ्य में क्या देना है। अर्घ्य में आज के दिन लाल फूल अवश्य डालें। आप जिस भी पात्र में अर्घ्य दे रही हैं, माताओं को ध्यान देना होगा कि लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य दें तारों को। साथ ही साथ अपने पुत्र की सद्बुद्धि के लिए कामना करें कि इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो और सद्बुद्धि से वह परिवार में एक माँ की, एक स्त्री की, एक आने वाली स्त्री की, एक समाज में रहने वाली स्त्री की सम्मान भी सदैव करें, उसकी भूमिका के लिए सदैव, उसके निर्वहन के लिए, उसके अग्रसर होने के लिए सदैव निरंतर प्रयास भी करें। इसलिए ऐसा जब विचार रहता है तो कहीं ना कहीं व्रत और संकल्प यह दोनों परिपूर्ण होता है। अब जब सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज के दिन और क्या करना चाहिए, इस पूरे मुहूर्त को तो मैंने आपको बता दिया, यह व्रत किया क्यों जाता है, कौन कौन कर सकता है, यह सारी जानकारी दे दी। खास क्या करना चाहिए, आज के दिन लाल वस्त्र अधिक धारण करें। ध्यान रहे कि काले और नीले वस्त्रों से आपको बचना है। आज के दिन अहोई माता को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना माँ भगवती की उपासना करें। और घी का दीपक प्रातःकाल जब आप व्रत प्रारंभ करें तो घी का दीपक जला करके पूजन स्थल पर स्थापित कर दें और सायंकालीन बेला तक वह घी का दीपक जलता रहे जब तक आप तारों को अर्घ ना दे दें। इस बीच में और क्या कर सकते हैं, इस बीच में आप माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए अनार का फल चढ़ा सकते हैं। अनार के फल के साथ साथ आज उन माताओं को जिनके बच्चे परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं, उन माताओं को यह ध्यान देना होगा जिनके बच्चे पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, आज के दिन पीपल के पत्ते पर माँ भगवती सरस्वती का स्मरण करते हुए, ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए आज के दिन ओम ऐं ह्रीं भ्लीं सरस्वत्यै नमः, दोबारा एक बार मंत्र को बोल दे रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं भ्लीं सरस्वत्यै नमः। इस महामंत्र को पीपल के पत्ते पर लिख करके प्रातः काल के समय माता अहोई की प्रतिमा के सामने चढ़ा दिया जाए, माँ भगवती दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने चढ़ा दिया जाए। और यही पत्ता शाम को पूजन करने के बाद विद्यार्थी अपने पुस्तक में या अपने पुस्तकालय में या लाइब्रेरी में जहां आप बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहीं इस पत्ते को स्थापित कर दें। आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, आपका विकास सब कुछ बहुत अच्छे रास्ते पर आएगा। उन माताओं का व्रत यह सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ेगा।
ध्यान रहे कि आज के दिन यह सिद्ध किया हुआ पत्ता वर्ष भर आपकी शिक्षा में सदैव अग्रसर का मार्ग बनाएगा, अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसलिए आपको यह उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। दूसरा ये, आज के दिन जो माताएं व्रत रख रही हैं, उन माताओं के जो पुत्र हैं, उन पुत्र महोदयों को आज के दिन चाहिए कि माताओं को साष्टांग प्रणाम करें, साथ ही साथ प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें, उनके हाथ को, उनके वरद हस्त को अपने सर पर जरूर एक बार रखवाएं, जिससे कि बुद्धि में यदि किसी भी प्रकार की कोई कुंठा स्थिति हो तो वह संपूर्णतः निष्क्रिय हो जाए और सक्रियता आ जाए, जो धर्म के रास्ते पर, जो शिक्षा के रास्ते पर, जो अच्छी नीतियों के रास्ते पर आपको लेकर के जाए। अहोई अष्टमी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। माताओं का आशीर्वाद पुत्रों के जीवन में सदैव बरसता रहे, लेकिन पुत्र के विचारों का परिवर्तन एक माँ की तरफ अच्छा हो, माताओं को पीड़ा न मिले, कष्ट न मिले, जितना ज़्यादा हो सके माँ का सम्मान हो, स्त्री का सम्मान हो, यह अवश्य ही होना चाहिए। इस व्रत की प्रेरणा तभी सिद्ध होती है, इस व्रत का संपूर्ण लाभ तभी मिलता है कि एक पुरुष, एक पुत्र जब अपने जीवन में एक माँ के लिए, एक स्त्री के लिए उसकी मर्यादा का वो ख्याल रखता है, उसकी मर्यादा का हनन नहीं करता, तो यकीनन मानिए कि व्रत का भी लाभ मिलता है और वैसे भी ये रोमावलियाँ आपको आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे ही सुंदर जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।